नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। कागभूषुंडी द्वारा गरुण जी को श्री राम कथा का विस्तृत रूप से रसास्वादन कराने के बाद गरुण जी ने कागभूषुंडी से अतिशय प्रसन्न होकर के आभार प्रकट किया कि आपका दर्शन मिला, प्रभु की कथा का रस पान किया, हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। जैसा भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि वो अगर बुद्धिमान, अनुभवी और आदर वाला श्रोता मिल जाए तो वक्ता अपने गोपनीय, अपने अंतर हृदय में स्थित न बताने वाली बात भी श्रोता के सामने प्रकट कर देता है। कागभूषुंडी जी बहुत ही प्रभावित हुए गरुण जी से और कहते हैं कि मैं अपनी गोपनीय बात, जिस तरह से ब्रह्मा, शंकर, नारद, सनक आदि को प्रभु की माया ने प्रभावित किया, उस तरह से एक बार मुझे भी प्रभु राम की माया ने प्रभावित किया है। जबकि हमारे अंदर ज्यादा कोई कुछ नहीं था, लेकिन फिर जैसे ही हमारे अंदर मोह पैदा हुआ वैसे ही प्रभु ने अपनी लीला दिखा दी। हमारे साथ जो माया का प्रकोप हुआ था, माया जो हमें नचाई थी, उसका वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूं। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई, कहूँ जथामति कथा सुहाई, जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि, सोई सब कथा सुनावहु तोहि। गरुण जी से कागभूषुंडी जी कहते हैं कि प्रभु राम की माया ने मुझे जैसा प्रभावित किया, वो कथा मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। यद्यपि प्रभु राम की यह माया मुझे इतनी प्रभावित की कि मुझे ज्ञान हो गया, और प्रभु तो दीनों पर दया करने वाले हैं, इसलिए मुझे जब व्याकुल देखा तो उन्होंने किस तरह से अपनी माया को हमारे सामने से हटा दिया। एक बार की घटना है। गरुड़ जी से कागभूषुंडी जी कहते हैं कि जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्ति है तुलीला बहु करहि, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हरिसाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5-10 रहूं लुभाई,
इष्ट देव मम बालक रामा, स्वभाव पुषि कोटि सतकामा। गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जब जब प्रभु राम जी का अवतार होता है तब तब मैं अयोध्या जा करके उनके बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाता हूँ। एक बार की बात है कि प्रभु कौशलपुरी अयोध्या नगरी में प्रभु का जन्म होता है। मैं बाल महोत्सव, जन्म महोत्सव देखने के लिए लालायित हुआ, इच्छित हुआ और अयोध्या जाके पहुंच गया। लघु बायस बपुधरी हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं छोटे से कौवे का रूप धारण करके अयोध्या नरेश राजा दशरथ के आंगन में, जहां प्रभु राम घुटनों के बल चल रहे थे और बाल लीला दिखा रहे थे, उनके साथ मैं भी खेलना शुरू कर दी। लड़िकाई जह जह फिरही, तह तह संग उड़ाऊं, और जूठन परई अजिरिमा, सो उठाई कर खाऊं। बालक राम हाथ मक्खन रोटी लेकर के खा रहे हैं। जो भी उनके हाथ से जूठन जमीन पे गिरता था उसे मैं उठा करके खा लेता था, और यह सुख अपने आप में अद्वितीय था हमारे लिए। एक बार अतिशय सब चरित क्रिय रघुबीर, प्रभु सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रामचंद्र जी ने सब चरित बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंडी जी का शरीर प्रेमवश पुलकित हो गया। माता पार्वती से भोलेनाथ जी कहते हैं कि प्रभु की ऐसी लीला देख करके काकभूषुंडी जी पुलकित हो जाते हैं। कहीं भसुंड सुनऊं खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, नृप मंदिर सुंदर स्वाति, खचित कर मणि नाना जाति, बरनिन जाई रुचिर अगनाई, जह खेलई नित चार भाई, बाल करत रघुराई, विचरत जननी सुखदाई, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग प्रति छवि बहु कामा। करोड़ों कामदेव जिनकी सौंदर्यता पर मोहित हो रहे हैं, ऐसे प्रभु आंगन में चारों भाइयों के साथ विचरण कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। उनके मुख से जो भी जूठा है काकभूषुंडी जी मैं उठा करके खा रहा था। उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। पीले वस्त्र में भ्राता के साथ आंगन में उनकी छवि थी, वह अद्वितीय मन को मोहित करने वाली थी। एक बार प्रभु मेरे साथ खेल रहे थे। जब मैं उनके पास जाता तो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते, और जैसे ही मैं उनसे दूर चला जाता रोने लगते थे। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होत अति बीड़ा, किलकत मोहि धरनी जुधावई, चलऊं भागी तब पूप देखावई। कहते हैं कि मैं साथ खेल खेल रहा था, जब मुझे पकड़ मैं भाग जाता, और जैसे मैं भाग जाता वैसे प्रभु रोने लगते थे, के लिए आते थे। इस तरह से उनकी
लीला को देख करके मैं धन्य रह गया। इतना मन यावत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। गरुड़ जी से कागभूषुंडी जी से कहते हैं कि मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते थे और भाग जाने पर रोते थे, और जब मैं का चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते और भाग जाते। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ, शंका हुई। गरुड़ जी से कागभूषुंडी जी कहते हैं मात्र खाली प्रभु की बाल लीला देख करके सामान्य बालक होने की शंका हमारे मन में हो गई। सच्चिदानंद प्रभु यह कौन चरित्र लीला कर रहे हैं, यह मन में शंका हुई कि स्वयं श्री हरि का यह बाल रूप है, यह सामान्य बालक की लीला हम देख रहे हैं। गरुड़ जी से कहते हैं कि का हुई, इतनी मात्र हमको शंका होने से प्रभु की माया ने मेरे ऊपर प्रकोप कर दिया। जो सो माया ने दुखद मोहि आई, आन जीव संतृत नाही। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु जे सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड ये सीता, माया शिव चचराचर। सो सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहूँ कस। गरुड़ जी से कागभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं इतनी ही मन में शंका किया था कि प्रभु की माया ने मुझे अपने ऊपर प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। प्रभु की ऐसी माया देख करके मैं विकल हो गया। प्रभु हमको पकड़ने के लिए आगे बढ़े और मैं वहां से प्रभु के पकड़ में न आऊं, इसलिए मैं वहां से उड़ गया। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि जैसे ही मैं प्रभु से उड़ा, वैसे ही क्या देखता हूं कि जितनी हमारे अंदर ताकत थी उतने वेग से मैं वहां से उड़ा, लेकिन जहां भी जाता हूं, तीनों लोक में भ्रमण करता हूं, फिर भी जैसे पीछे मुड़ के देखता हूं कि प्रभु राम का हाथ मुझे पकड़ने के लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। तीनों लोक में भ्रमण करने के बाद मैं थक गया और विकल हो के जब देखता हूं, आंख बंद कर लेता हूं, तो अपने आप को जब आंख खुलती है तो उसी प्रभु के सामने पड़ा हुआ पाता हूं। मुझे विकल देख करके प्रभु हंसने लगते हैं और हंसते ही मैं उनके उदर में, उनके मुंह में प्रवेश कर जाता हूं। और वहां जाके मैं क्या देखता हूं कि कोटि नाना प्रकार के अंड, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड का मैं वहां दर्शन करता हूं। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हुन समाय, सो सब अद्भुत देखूं, बरनि कमन विधि जाय। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक, यही विधि फेखत फिरहूं मैं, अंड कटाक्ष अनेक। कहते वहां जाके मैं नाना प्रकार के प्रत्येक भिन्न लोकों में
ब्रह्मा विष्णु शिव मनु दिक्पाल मनुष्य गंधर्व भूत वैताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्व सब प्रकार के देखे तथा नाना प्रकार के जाति के देवताओं का दैत्य गणों का भी दर्शन किया। सभी जीव वहां एक दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरी थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेक अनुपम वस्तुओं को भी देखा। प्रत्येक में नारी न्यारी अलग अलग तरह की अयोध्यापुरी भिन्न भिन्न प्रकार की सरयू और भिन्न प्रकार के ही नर नारी देखे। दशरथ कौशल्या सुनु भ्राता विविधि रूप भरतादिक भ्राता प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखूं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी कौशल्या जी भरत आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं देख प्रभु अति विचित्र हरि जान अगणित भुवन फिरूं प्रभु राम न देखूं आन। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, हे हरि के वाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा पर श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह कहीं नहीं देखा। वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपाल श्री रघुवीर, इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं त्रिभुवन भुवन भुवन में फिरता था। हर जगह मुझे प्रभु राम ही दिखाई देते हैं। एक बार श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। आज प्रभु की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे प्रभु राम की जो माया थी, जिससे गरुड़ जी को बताते हैं भुसुंडी जी कि किस तरह से अपनी माया को प्रभु राम काकभूषुंडी से दूर करते हैं और उनको अमित उपदेश देते हैं, उसका अपने रसास्वादन करते हैं अगले कथा में। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। हर हर महादेव।